श्री राम समर्थ। जून 5। वैराग्य के बिना सारा परमार्थ व्यर्थ है। पंछियों के चेटुए उनके पंखों के नीचे बढ़ते हैं, उसी प्रकार हमें परिवार के व्यक्तियों को प्रेम के सहारे रखना चाहिए। हम जिससे प्रेम करते हैं उसे यदि उसका भान हो तो उसके दोष दिखाने पर उसे खलता नहीं। माँ अपने बेटे को जब दोष दिखाती है तब उसे बुरा नहीं लगता। रोगी का बुखार जब हट जाता है तब उसे ताकत की दवा उपयोगी होती है, क्योंकि ताकत आना स्वाभाविक होता है। उसी प्रकार अंतःकरण शुद्ध होने पर परमार्थ सहज बनता है। परमार्थ में मन की वेदना है, क्योंकि हमें अपने मन की अब तक की आदतों के उल्टे कार्य करना है और इसलिए परमार्थ के लिए स्वयं से प्रारंभ करना पड़ता है। भीतर से भगवान का अनुसंधान रखकर बाहर से जो वृत्ति का संयम करे उसे परमार्थ का अनुभव अति शीघ्र होगा। जब हम अपना मन भगवान के अनुसंधान में रखने का प्रयास करते हैं तब उस पर आघात करने के लिए विषय तो ताक में रहता है। मन भगवान से क्षण भर के लिए भी यदि विचलित हो जाता है तो विषय उस पर हमला करने को ही होता है। साधक को रात दिन बिल्कुल पलक झपने के क्षण में भी सावधान रहना चाहिए। इसलिए परमार्थ का मतलब है अखंड सावधान रहना। गृहस्थी और परमार्थ अलग अलग नहीं हैं। गृहस्थी अनासक्ति और आनंद से निभाने को ही परमार्थ कहते हैं। परमार्थ में बाधा क्या होती है? धन, पुत्र, पत्नी आदि बाधा नहीं होते। उनके बारे में हमारा जो ममत्व होता है वह बाधा बनता है। किसी भी वस्तु के लिए आसक्ति न रखना ही वैराग्य है। उस वस्तु का अस्तित्व न होना वैराग्य नहीं है। किसी व्यक्ति को पत्नी न होना वैराग्य और पत्नी होना आसक्ति ऐसा नहीं कहा जा सकता। पत्नी होते हुए भी जो लंपट नहीं होता वह विरक्त है। जो भी है वह परमात्मा का दिया हुआ है और वह उसी का है, ऐसा मानकर प्रसन्नता से रहने को वैराग्य कहते हैं। इस भावना से जो जीवन यापन करता है और इंद्रियों का दास नहीं बनता वह वैरागी है। वैराग्य के बिना सारा परमार्थ व्यर्थ है, बनावटी है। कोई भी बात अभ्यास से ही प्राप्त होती है, साध्य होती है। आजकल सच्ची भक्ति नहीं, इसलिए भगवान का स्मरण नहीं, और भगवान का स्मरण किए बिना सच्ची भक्ति नहीं होती। समझदार आदमी को चाहिए कि व्यर्थ के विकल्प में न बघारते हुए भगवान का स्मरण प्रारंभ करे। जहाँ कोई अपना परिचित नहीं है, अपना कोई नातेदार नहीं है, जहाँ कोई अपनी प्रतिष्ठा नहीं रखता, कोई सम्मान नहीं करता, वहाँ जाकर रहे और अनुसंधान का अभ्यास करे। जहाँ हमें कोई पहचानता नहीं, ऐसा स्थान अपने अभ्यास के लिए बहुत अच्छा होता है। आज का मुख्य विचार, बाह्यांग से गृहस्थी करे, चित्त में हो रघुपति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.